जैसे नाव कहाँ जाएगी? नाव कहाँ जाएगी? ये नाव डिसाइड नहीं करती कि मैं कहाँ जाऊंगी। नाव पर बैठने वाला वह चालक जो नाव को चलाता है, नाविक, नाव चलाने वाला डिसाइड करता है कि नाव कहाँ जाएगी। नाव डिसाइड करती है कि नाव चलाने वाला? बोलो। नाव वहीं जाती है जहां नाव चलाने वाला चाहे तो पार लगाए और चाहे तो नाव को डुबा दे। ऐसे ही जैसे नाव चलाने वाले पर निर्भर करती है, ऐसे आपका जीवन आपके गुरु पर निर्भर करता है कि वो आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे सनातन में एक गुरु होते हैं। गुरु किसे कहते हैं? जो हमारे भीतर के गुरूर को, जो हमारे जोर से, जो हमारे गुरूर को, इसको गुरूर मीन्स घमंड, जो हमारे भीतर के गुरूर को समाप्त कर दे वही हमारे गुरु होते हैं। जो हमारे भीतर के अभिमान को, घमंड को मिटाएं, वो कौन? गुरु। कुछ लोग कहते हैं हमें गुरु नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि अभी तक तुम्हारे अंदर का गुरूर समाप्त नहीं हुआ। जब तक गुरूर होगा, गुरु कैसे मिलेंगे? हाँ, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग हूं। तब भगवान ने शिष्य मानकर गीता सुनाई। एक अधिकारी शिष्य ही होता है। शिक्षा ईमानदारी से ली जाती है, शिष्य बनकर ली जाती है, सन्मुख बैठकर ली जाती है, चोरी से नहीं। चोरी से शिक्षा पाई थी दो लोगों ने। एकलव्य ने चोरी से शिक्षा पाई कि नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि चलो आप अंगूठा दे दो हमें काट करके। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि तुमने हमारी विद्या चोरी से ग्रहण की है। एकलव्य ने कैसे ग्रहण की? बोलो। चोरी से। सन्मुख बैठकर पाते तो आप अधिकारी थे। चोरी से। इसलिए दूसरे कर्ण ने विद्या चोरी से पाली परशुराम जी से। परशुराम जी ने कहा कि तुमने झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो, तुमने झूठ बोला कि तुम ये हो वो। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारी विद्या तुम्हारे आखिरी वक्त में काम ही नहीं आएगी। झूठ बोल करके कर्ण ने विद्या प्राप्त की। सेवा करना। भागवत सुन के धुंधकारी की परम गति हुई। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में कितने अवतारों का वर्णन है? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान,
परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतार का मतलब होता है, अवतार मतलब जोर से, पृथ्वी जल वायु कहां से लाए होंगे? किस बाजार से खरीदा होगा पृथ्वी को? भाई आप घर बनाते हो तो सीमेंट कहीं से खरीदते हो, सरिया कहीं से लाते हो, ईंट कहीं से लाते हो, रेत कहीं से लाते हो, कंक्रीट कहीं से लाते हो। बोलो हाँ। लेकिन जब परमात्मा ने ये पूरा संसार बनाया होगा तो कहां से लाए होंगे सब सामान? जरा मुझे बताओ आप लोग, फास्ट, कहां से लाए होंगे? उत्तर है या मैं दूं? मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? ओ झोला वाली मैया, से देता। बैंक से आप लेते हैं पर बैंक का भी चुकाना चाहिए। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है कि बैंक से लेता है और फिर नेताजी से कहता है कि अब की बार हम नेताजी वोट तब देंगे जब कर्जा चुकवाएगा, फिर माफ हो जाएगा। तो कोई नेताजी अपने बाप के पैसे थोड़ी लाते हैं, वो देश को और कर्जे में डाल डाल के तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि कर्जा तो बैंक का चुकाना ही पड़ेगा। तो वो लोन लेते हैं। भारत को कितना करोड़ों का लोन है भारत के ऊपर। भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर यदि पूरा कैलकुलेट किया जाए तो भारत के 140 करोड़ लोगों में यदि ये देश का कर्जा चुकाना हो तो 140 करोड़ लोगों में प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए जब दोगे तब भारत का कर्जा चुकेगा। इतना कर्जा भारत पर है। और ये क्यों कर्जा है? क्योंकि आपको फोकट की रबड़ी चाहिए, सब चीज फ्री का चाहिए, मेहनत नहीं करना है, बेईमान बन जाना है। बैंक का कर्जा लेंगे पर चुकाएंगे नहीं। सरकारें भी आपको बेईमान बना रही हैं और आप तो बन ही रहे हैं। लेकिन जो पाप करके आप मरोगे, बैंक का भी खा के मरोगे, तो भाई हिसाब तो हिसाब है। ईश्वर की अदालत में क्या कहोगे? इसलिए कहता हूं, जितनी जरूरत है उतना लो और चुकाओ। जमाना बेईमानी कर रहा है, हम थोड़ी करेंगे। इस बार नेताजी चुनाव जीत गए, सारे राज्य का कर्जा माफ हो गया। अगली बार फिर चुनाव होगा, फिर ले लो कर्जा, फिर माफ हो जाएगा। ऐसे में तो हमारा देश बिक जाएगा। ये आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, को लड़नी पड़ती। राम तो भगवान है, पर राम को भी रावण से लड़ना पड़ा। कृष्ण तो भगवान है, पर कृष्ण को भी सुदर्शन उठाना पड़ा। आपके बच्चों को गीता भी पढ़ाइएगा और आपके बच्चों को गांडीव भी सिखाइएगा। गीता से समझे तो गीता सुनाओ, गांडीव से समझे तो गांडीव चलाओ। आपको दोनों विद्या आनी चाहिए। कल किस विद्या की जरूरत पड़ जाए, हर व्यक्ति गीता नहीं समझता, हर व्यक्ति ठीक ठीक भाषा नहीं समझता। कुछ लोग बातों से नहीं, कैसे समझते हैं? फिर ये नीतियां हैं। आज का सनातन धर्म कमजोर कैसे हो गया? सनातन कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि आपने शस्त्र छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? शस्त्र छूट गया, कमजोर हो गया। शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो। आपकी बेटियों को आपने झांसी की रानी बनाना आपने छोड़ दिया, बेटों को शिवाजी बनाना छोड़ दिया, इसलिए कमजोर हो गया। तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलो बताओ,
कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए कि नहीं? उत्तर दो, हाँ कि ना। सारे हिंदू भाग गए कि नहीं? क्यों भाग गए? क्योंकि पूजा करना तो आता था, पाठ करना तो आता था, पर मुसीबत में अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना और अपने को बचाना ये नहीं सीखा, तो भागना पड़े।